Good afternoon, dear students. I hope you are studying well at home, as we are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate you with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today new lesson start, 9th standard, subject geography. Today's lesson name is endogenetic movements, lesson number 2. Yesterday before few videos completed. Today new point start, classification of internal movements, पेज नंबर 11. यहाँ पे देखो पेज नंबर 11 के ऊपर. तो इसमें हमें ये पेज नंबर 11 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, ये वाला पॉइंट हमें दिखना है. यहाँ से पेज नंबर 11. ओपन योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड 9th, date 18 August 2020. Subject geography. Second lesson name is endogenetic movement. Endogenetic movement. Movements. Okay. And today's new point, classification of internal movement. Classification of internal movement. Okay. Open your textbook and listen carefully. Look at the textbook. Basic of classification. और सेकंड पॉइंट है मूवमेंट्स. तो इससे क्लासिफिकेशन किया वेलोसिटी. अब जो वेलोसिटी है उसमें देखते हैं हम स्लो मूवमेंट कैसे होती है. मूवमेंट स्लो होती है, एक्यूरिंग द कंटिन्यूअसली अनलाइक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड कंटिनेंट. तो स्लो मूवमेंट से क्या बनते हैं, क्या मेक होते हैं, माउंटेन एंड कंटिनेंट मेक होते हैं. Do you understand? Formation. Second is sudden movements in the form of event, unlike earthquake, volcanoes. तो earthquake होने की ज्यादा वहां पर संभावनाएं होती है. volcanoes होते हैं, volcanoes से ऊपर पूरा लावा बाहर आता है, पूरा का पूरा आग होती है उसमें, ऊपर आकर फिर वो जब कोल्ड होता है उसके ऊपर से फिर बेसाल्ट रॉक बनता है और उसका रॉक बन जाता है. Do you understand? ये महाराष्ट्र के हमारे जो भी एरिया है महाराष्ट्र का, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये वोल्केनोस वे वाले, इसलिए वहां का जो भी प्लेटूज है वो कैसे बने वाला है, वोल्केनो के थ्रू बने वाला है. तो वो जो रॉक है वो बेसाल्ट रॉक है. सेकंड है डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट. तो डायरेक्शन कैसे होते हैं उसके, हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये मूवमेंट होते हैं. लैंडफॉर्म, continent building, creating continents, plateaus and highland. तो creating क्या होते हैं, फिर इस मूवमेंट से कंटिनेंट बनते हैं, फिर उसके बाद प्लेटूज होते हैं, हाईलैंड होते हैं. जैसे कि हमारे इसमें देखो सी में कुछ हाईलैंड बनने वाले होते हैं. ओके, तो ऐसे बनने का काम ये इंटरनल मूवमेंट के थ्रू होते हैं. माउंटेन बिल्डिंग,
फोल्डिंग। अब इसमें देखो दो तरीके से माउंटेन बनते हैं, कौन कौन से, एक फोल्डिंग वाला होता है और एक फोल्ड वाला। फोल्डिंग में कैसा होता है, वहां का रॉक क्या होता है, ये नॉट हार्ड, सॉफ्ट होता है, तो वहां पे सॉफ्ट रॉक होने की वजह से वो फोल्ड वाला माउंटेन बनता है। जैसे कि हमारा हिमालय, उसके बाद कुछ और भी अरवली, रॉकी, अल्पस, एंडीज, ऐसे कुछ माउंटेन है। कुछ अमेरिका में, हम साउथ अमेरिका, यूरोप, इंडिया में ऐसे वो माउंटेन के नेम है। तो किससे बने वाले, फोल्डिंग से, और फोल्डिंग से बने। अनफोल्डिंग किससे होते हैं, जो हार्ड रॉक होता है, वो आगे देखने वाले हैं आगे। हार्ड रॉक होता है, दोनों तरफ से उसके ऊपर जब प्रेशर मिलता है, टेंशन की स्थिति होती है वहां पर, उस समय क्या होता है, वो अंदर वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, नहीं तो अंदर वाला पार्ट नीचे चला जाता है। ऐसे दो तरीके से फोल्डिंग होते हैं, उसको रेड वैली भी कहते हैं, वो देखने वाले हमारे। तो सिर्फ मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। स्लो मूवमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट्स ऑफ अ स्लो मूवमेंट्स कैन बी द सीन इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो ये किसके ऊपर बनते हैं, क्रस्ट, ऊपर का जो पार्ट होता है अर्थ, हम जिस पार्ट के ऊपर रहते हैं उस पार्ट को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, कंटिनेंट्स बनते हैं। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। अब हम कुछ एक्सप्लेन करने वाले से, देखो एक यहाँ पर बॉक्स दिए वाला है, इफेक्ट, प्रेशर और टेंशन की वजह से क्या होता है वो देखते हैं हम अभी। तो यहाँ पर देखो, द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट, ये मूवमेंट है, ये डायरेक्शन देखो दोनों की, उनके दोनों की तरफ है, अलग है कि अपोजिट है क्या, नहीं, सिमिलर है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो। तो वेव्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जब ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं उस समय क्या होता है, फॉल्ट होता है, ये फॉल्ट मूवमेंट होता है। ओके, फॉल्ट वहाँ पर कुछ माउंटेन बनते हैं, प्लेटूज होते हैं। ओके, तो इसके जैसा जहाँ पर सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट रॉक होता है, तब अगर दोनों तरीके से इसको प्रेस दिया और यहाँ पर रॉक सॉल्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर हो जाए, वो फोल्ड वाला होता है, उसको फोल्ड हो जाते हैं उसके ऊपर, जैसे हिमालय के जैसे। ओके, तो ऐसे ये रॉक यहाँ पर बनते हैं। इफेक्ट्स एंड हार्ड रॉक। अब हार्ड रॉक का इफेक्ट्स क्या होता है, तो हार्ड रॉक देखो, ये देखो इधर देखो, तो हार्ड रॉक का फिगर यहाँ पे नहीं बताया, फोल्डिंग, वहाँ पर क्या हो जाता है, फोल्डिंग हो जाता है। फिर ये देखो हार्ड रॉक इफेक्ट्स क्या हो जाता है, फोल्डिंग, मतलब ये वाला पार्ट नीचे चला जाता है, इस पार्ट ऊपर आता है, ये पार्ट ऊपर आता है, वो हो जाता है फोल्डिंग। ठीक है, वो फोल्डिंग रॉक होता है, मतलब वहाँ पर रॉक हार्ड है, ये समझ में। ये यहाँ पर टेंशन की स्थिति हो रही है, जब इस साइड खींच रहा है और इस साइड खींच रहा है, वहाँ पर अगर रॉक अगर हार्ड है तो फिर उसको क्रैक भी हो सकता है, टूट भी सकता है। ओके, बीच में से वहाँ पर क्रैक हो सकता है, तो ये याद रखो। Move both the hand towards each other and giving pressure on the strip. Observe what happens to the strip. Next देखो नीचे geographical explanation में, Activity 1, the strip was moved by the placing hands on both ends. The work performed on the strip at that time is called compressive pressure. Was given on center of the strip from both the ends. दोनों एंड में अगर प्रेशर दिया तो सेंटर में का पार्ट एक तो ऊपर आ सकता है, नहीं तो नीचे जा सकता है। एज अ रिजल्ट द स्ट्रिप मूव एंड फोल्ड आर फॉर्म सिमिलरली ड्यू टू द प्रेशर ऑन द पेज नंबर 12 पे चलो, और क्रस्ट मूवमेंट्स एज जनरली एंड फोल्ड और फॉल। अब हम यहाँ पर देखने वाले फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसा होता है उसके बारे में हम डिटेल में आप जानकारी लेते हैं। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। ओके, कैसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन देखते हैं। ये देखो यहाँ पर फिगर दी वाली फोल्ड माउंटेन, ये देखो ऐसा होता है फोल्ड माउंटेन। दोनों तरफ से उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये प्रेशर दोनों तरफ से देते हैं ऐसा। ओके, उस समय अगर ये रॉक अगर सॉफ्ट रहा तो फिर क्या हो जाता है, ये फोल्ड वाला माउंटेन बन जाता है। ये देखो फोल्ड हो रहा है इसका, तो ऐसे हिमालय पर माउंटेन देखते हैं हम। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है इंटीरियर अर्थ में, अंदर से अर्थ के, because of this energy wave
and pressure working towards each other and in horizontal direction. और कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? वो हॉरिजॉन्टल। ये देखो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे आ रही है और इधर से भी ये दोनों अप्लाई करती है। तो उस समय क्या हो जाता है, यहाँ पर एक माउंटेन के जैसा सिचुएशन बनता जाता है। ऐसे ऊपर यहाँ का पार्ट ऊपर चला जाता है धीरे 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 धीरे। ऐसे वहां पर ये माउंटेन ऐसे फोल्ड माउंटेन बनते रहते हैं, ये फोल्ड माउंटेन की सिचुएशन बनती है। ओके, इसको फोल्ड कहा जाता है। ऐसे माउंटेन बनने की वहां पर सिचुएशन होती है। And because of these energy waves and pressure working towards each other and is in horizontal direction, तो ये डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। द लेयर ऑफ अ सॉफ्ट रॉक, और उस लेयर का रॉक कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। उसी समय से फोल्ड माउंटेन बनता है। ऑन फॉर्म फोल्ड, इफ द प्रेशर इज वेरी हाई, लार्ज स्केल फोल्ड आर फॉर्म एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज। एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट uplifted and fold mountains are formed. The Himalaya, the fold mountains में जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में माउंटेन है वो कौन कौन से? हिमालय। कहाँ पर है? इंडिया में, जम्मू कश्मीर में। ओके, उसके बाद अरवली, ये कहाँ पर है? इंडिया में। रॉकी, ये नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन है। एंडस, ये साउथ अमेरिका का है। उसके बाद अल्प्स, ये यूरोप में है। ओके, आर द मेजर फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। एंड सी फिगर 2.6 एंड ये एंड बी एंड फिगर 2.7। आपको फिगर ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर दिया वाला है, देखो फिगर 2.6 बी फोल्ड पार्ट्स ऑफ माउंटेन। ये देखो फोल्ड पार्ट बने वाला माउंटेन। उसके बाद इमेज ऑफ द हिमालयस एंड एडजेसेंट द एरियाज। हिमालय का एडजेसेंट एरिया, उसके पास वाला एरिया कैसा बना है फोल्ड माउंटेन से। समझ में? अब यहाँ पर देखो ये फिगर बता रही है, यहाँ पर एक टेंशन जैसी यहाँ पर सिचुएशन हो रही। टेंशन, ये इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। और वो क्या कर रहे हैं? अर्थ को क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ खींच रहे हैं। जब अर्थ को दोनों तरफ ऐसा खींचता है तो उसमें क्या हो जाता है? टेंशन आ जाता है। तो जब तक उसका पावर है तब तक उसको कंट्रोल करती है। अगर उसको वो नहीं सह सकती उसको, उसके बाद क्या हो जाता है? फिर ये यहाँ पे क्रैक हो जाता है। ओके, इससे यहाँ पर अर्थ के अंदर क्रैक हो जाते हैं, ऐसी टेंशन जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो ये कौन सा रॉक होता है? ये हार्ड रॉक होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। नीचे देख लो। द एक्टिविटी टू टेंशन इज द क्रिएट व्हेन यू पुल ऑन बोथ द एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली व्हेन मूवमेंट्स एक्यूट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, टेंशन इज जनरेटेड एंड फोल्ड और फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पर क्या होता है? फोल्ड होता है। फोल्ड और फोल्ड, इसमें डिफरेंस। यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जैसे ऐसे हार्ड रॉक होता है उस समय। अब देखते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट वाला है हमारे पास ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन किसे कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल वेव मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर और फॉर्म। अब यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इंटरनल अर्थ के अंदर वो जो वेव होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। away from each other form this cause tension on layers of a rock। और रॉक के लेयर को क्या वहां पर टेंशन जैसी सिचुएशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स इन द रॉक। तो उस समय रॉक क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखो ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। These are known as fault। और उस समय कौन सा रॉक बनता है? माउंटेन फॉल्ट होता है। And similarly waves coming towards each other in hard rock। और वो रॉक कौन सा होता है? हार्ड रॉक होता है। Also form fault due to the compression when a part of the earth crust in the between two parallel fault and it look like a block। okay, उस समय वो ब्लॉक हो जाता है। वो कैसे ब्लॉक होता है हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।